तो हम लोगों ने बेटा कल क्या पढ़ा था, फूड चेन पढ़ा था, ठीक है। हम एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में फूड चेन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, फूड वेब। फूड वेब, और वेब का मतलब होता है एक जाल। जाल, इसका मतलब फूड वेब क्या है, बहुत सारे फूड चेन का जाल। यानी फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या है, द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। जैसे कि सपोज हमने कहा, एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं इसका, तो हम अगर कहते हैं कि कोई गार्डन है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक्चुअली उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्लांट है, इनकी ग्रास है। तो हमने कहा कि ये प्लांट्स हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये प्लांट्स हैं। भाई इस प्लांट को ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रैट भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है, इसको डियर भी खा सकता है, इस प्लांट को भाई कोई भी हो सकता है, इसको गोट भी खा सकती है। देख रहे हैं आप, गोट भी खाएगी, ठीक है। और इसको और कौन खा सकता है, ग्रासहोपर भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं हर्बीवोरस इस प्लांट में किस है। लेकिन अब ये सब तो हो गए फर्स्ट लेवल पर हर्बीवोरस। अब इनको खाने वाले अलग अलग हैं। इस रैट को हॉक खा सकती है, इस रैट को स्नेक भी खा सकता है, इस स्नेक को और हॉक खा सकता है। आप देखें जाल कैसा बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो जाल बनता है, देखिए मैं आपको और बताती हूँ इसके तो किस तरीके से आप इसको समझेंगे। मैं आपको हमने कहा कि ये प्लांट को इतने सारे, अब जैसे ये ग्रासहोपर है, इस ग्रासहोपर को स्नेक भी तो खा सकता है। अब देखो इस ग्रासहोपर को स्नेक खा सकता है, स्नेक को कौन खाएगा, फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को हॉक भी खा सकती है। जाल देखिए आप कैसा बन रहा है, जाल देख रहे हैं क्या। इस डियर को लॉइन खाएगा, गोट को भी लॉइन खाएगा, ठीक है। समझिए आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा जाल बन रहा है। तो ये कहलाता है फूड वेब। द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। यानी किसी एक स्टेप पर बहुत सारे एनिमल्स भी हो सकते हैं। यानी इस चूहे को तो हॉक भी खा सकता है, इस चूहे को स्नेक भी खा सकता है, इस चूहे को तो डियर भी खा सकता है, इस चूहे को गोट नहीं खाती और डियर भी खाएगा, इस चूहे को लॉइन भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। तो इस तरीके से ये वेब बन जाता है, यानी कि जाल बन जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं तो आप समझे। नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। देख लीजिए फूड चेन फूड वेब के बारे में। द
interconnected the interconnected food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationships between various species is called a food web. या और करके आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इसकी, द network of large number of food chains existing in an ecosystem is called a food chain, is called a food web, is called a food web. ठीक है, देख लीजिए इसे, बेटा इसे द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स operating in an ecosystem which establish a network of relationships between various species is called a food web. आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं क्या, या आप सिंपल वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं, द नेटवर्क, दूसरी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब. ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बेटा. ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो हमें फूड वेब के बारे में इतना ही पढ़ना है. फूड वेब का मतलब होता है द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, और सिंपल में होता है द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब. ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं. नोट करिएगा आप अपनी कॉपी में, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा बेटा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रॉफिक लेवल. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रॉफिक. पहली चीज ट्रॉफिक को समझ लीजिए. ट्रॉफिक का मतलब होता है एनर्जी फ्लो. ट्रॉफिक का मतलब हम समझेंगे एनर्जी फ्लो. ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कोई भी फूड चेन आपने बनाई, उस फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब खा रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को भी तो ट्रांसफ़र कर रहा है. एनर्जी ट्रांसफ़र यानी जैसे कि प्लांट को गोट ने खाया,
प्लांट को गोट ने खाया या प्लांट को डियर ने खाया, तो जब प्लांट को डियर ने खाया तो प्लांट की एनर्जी किस में गई, डियर में गई। डियर को किसने खा लिया, लाइन ने खा लिया, तो लाइन जो है लाइन में चली गई डियर की एनर्जी। तो आप देख रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्यों खा रहा है, एनर्जी के लिए, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कोई भी फूड चेन होती है, उस फूड चेन में फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बात तो समझे? जैसे कि हमने एक फूड चेन बनाई है, प्लांट, डियर, लाइन, इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई। दीज आर द ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हुआ, ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ स्टेप्स इन अ फूड चेन in which energy transfer takes place। बात को समझे? Steps in a food chain in which energy transfer takes place। अब steps हैं और आपको पता है कि फूड चेन में पहला स्टेप किसका होता है, फूड चेन में पहला स्टेप प्रोड्यूसर्स का होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट। दूसरा स्टेप होगा कार्निवोरस का और तीसरा स्टेप होगा टॉप कार्निवोरस का। बात को समझे? तो ये स्टेप्स है। तो ट्रॉफिक लेवल एक्चुअली और कुछ नहीं है, ट्रॉफिक लेवल एक्चुअली फूड चेन के स्टेप्स हैं। क्या है ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन के स्टेप्स हैं जिस लेवल पर एनर्जी फ्लो होता रहता है। तो हम लोग अगर ट्रॉफिक लेवल को बनाएंगे बेटा, तो ट्रॉफिक लेवल को आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल को ऐसे ये ट्रायंगल बना लिया, उस ट्रायंगल में ये पहला ट्रॉफिक लेवल है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर इस फूड चेन को देखिए, इस फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन है, प्रोड्यूसर्स। किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहाँ प्लांट ज़्यादा होंगे ना, या डियर ज़्यादा होंगे, प्लांट से ज़्यादा डियर होंगे क्या। अगर 6 प्लांट हैं या घास है, घास को लेकर घास से ज़्यादा डियर हो सकते हैं, नहीं ना, घास ज़्यादा है तो जो ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा नंबर में होता है उसको नीचे रखते हैं। प्रोड्यूसर्स यहाँ ज़्यादा, हम तो इस फूड चेन को लेकर चल रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल ये फूड चेन है, इस फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल बनाना है। इस फूड चेन का ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स, जिसमें हमारे आ गए प्लांट्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल डियर, तो हमने यहाँ लिख लिया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर कार्निवोरस आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर क्या है, डियर है। तो ये आ गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये आ गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल ये है, लाइन है, कार्निवोरस के बाद में टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, जिसमें आ गया लाइन, ये आ गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये बन गया हमारा क्या, ये है ट्रॉफिक लेवल। क्या है बेटा, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है। ऐसे बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसको बनाने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक और तरीका होता है, ट्रायंगल बना के तो बना ही सकते हैं। तो आपको एग्जाम में कोई भी फूड चेन दे दी जाएगी, एक फूड चेन लिखी हुई आएगी और कहा जाएगा आपको कि इसका ट्रॉफिक लेवल बनाइए, तो आप इजीली इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए। और सबसे पहले ये देखिए कि प्रोड्यूसर क्या है, फिर ये देखिए कि कार्निवोरस क्या है, और फिर ये देखिए कि टॉप कार्निवोर क्या है, और स्टेप वाइज उसको बनाते चलिए, ठीक है। देख लीजिए इसके बाद, फिर मैं आपको इसके नोट्स लिखवाती हूँ बेटा।
मैं आपको इसी में आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, किस तरीके से दूसरे तरीके से भी हम ट्रॉफिक लेवल को बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इसके साथ क्वेश्चंस करवाऊंगी, 2-3 क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए, तो हम लोग ट्रॉफिक लेवल को ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है आपको, स्टेप्स इन अ फूड चेन इन व्हिच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, चलिए ये हम बनाना भी देंगे, क्योंकि ये इस तरीके से भी बनाते हैं, तो दो तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी, दूसरा तरीका मैं आपको भी बताऊंगी। चलो नोट्स लिखवा रही हूँ, कल मैं बताऊंगी आपको। चलिए ट्रॉफिक लेवल को डिफाइन करते हैं। The various steps in a food chain, various steps in a food chain at which the transfer of food or energy takes place are called trophic levels. ठीक है, चलिए प्रोड्यूसर्स जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। द प्रोड्यूसर्स constitute the first trophic लेवल। देखिए प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है। ठीक है, herbivores constitute the second trophic level। Carnivores constitute third। बेटा यहाँ पर सॉरी, ये हर्बीवोरस ना, डियर तो यहाँ हर्बीवोरस लिखिएगा, क्योंकि हमने डियर लिखा है ना, तो सॉरी ये हर्बीवोरस आएगा और यहाँ पर कार्निवोरस आएगा, लॉन्ग कार्निवोरस है। इससे ऊपर अगर हम हॉक लिखेंगे तो वो टॉप कार्निवोरस होगा। ठीक है, चलिए बनाएंगे। कार्निवोरस कॉन्स्टिट्यूट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। लार्ज कार्निवोरस जिसको हम लोग टॉप कार्निवोर भी बोलते हैं, टॉप कार्निवोर्स constitute fourth trophic level। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हुआ। अब हम दूसरे तरीके का भी बनाते हैं। देख लीजिए इसको एक बार।
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हर्बीवोरस आएंगे। बेटा हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले। कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, लार्ज कार्निवोरस को टर्चरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा अगर इस नाम से कोई आता है तो, ठीक है। अभी हम लोग हालांकि लिख लेंगे, अभी जो एक और हम ट्रॉफिक लेवल बनाने जा रहे हैं एक और, उसमें मैं आपको लिखवा दूँगी ये चीज़। हालांकि आप लोग पहले से ही बेटा 6-7 क्लास से ही ये फूड चेन तो सिलेबस में आ जाती है, तो 6-7 क्लास से ही बच्चे पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी बस थोड़ा सा ज़्यादा समझना है इसके अंदर। अभी हर्बीवोरस कार्निवोरस ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए और दूसरा ट्रॉफिक लेवल बना लेते हैं हम लोग। दूसरा मीन्स दूसरे तरीके से, तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीके से आप ट्रॉफिक लेवल को बना सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि कौन सा वाला, दो अलग अलग तरीके, दो अलग अलग तरीके नहीं है, एक ही वो है और उसको आप दो तरीकों से बना सकते हो, शेप चेंज कर सकते हैं बस। देखिए एक तरीका ये है, इस तरीके से आप एक ऐसे बना सकते हैं और यहाँ लिख दीजिए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसके बाद इससे छोटा बनाएंगे क्योंकि हमेशा इससे छोटा होता है, कार्निवोरस से कम होते हैं, कार्निवोरस कम होते हैं ना कार्निवोरस से, सॉरी प्लांट से, इसलिए इसको छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ लिख देते हैं हर्बीवोरस, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। अब आगे वाले इससे थोड़ा छोटा और बनाएंगे। हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस में आ जाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ओके। और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, ये कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पर और छोटे लेवल पर हम लोग इसको करेंगे टॉप कार्निवोरस, लाएंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये कहलाएंगे टर्चरी कंज्यूमर। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों ट्रॉफिक लेवल जो हमने बनाए हैं डायग्राम, वो दोनों ही सही हैं और उन दोनों में से आप कोई भी ट्रॉफिक लेवल को बना सकते हैं। देख लीजिए किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये है ट्रॉफिक लेवल। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड है, ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड है। ये है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
following belong to same ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ये बताइए कौन सा एक ही ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। ग्रास, हॉक, रैबिट, फ्रॉग और डियर। बताइए बेटा, सोचिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम ट्रॉफिक लेवल। इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं एनिमल्स के, इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक ही ट्रॉफिक लेवल में रखे जाएंगे। देखिए जरा, ग्रास प्रोड्यूसर है तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएगी, और कोई प्रोड्यूसर दिखाई दे रहा है आपको इसमें? नहीं। उनको बताएं एक ही ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे। हॉक तो टॉप कार्निवोरस में आती है। रैबिट किसको खाएगा? ग्रास को खाएगा। रैबिट मीट तो नहीं खाता। रैबिट क्या खाता है? रैबिट ग्रास खाता है। और कोई ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये रैबिट हुआ हर्बीवोरस, शॉर्ट में लिखा है ना हर्बी। ये तो हुआ टॉप कार्निवोरस, ये हो गया प्रोड्यूसर, है ना। और ये हुआ फ्रॉग, किसको खाता है? फ्रॉग क्या प्लांट को खाएगा? क्या फ्रॉग हॉक को खा सकता है? क्या फ्रॉग रैबिट को खा सकता है? नहीं ना। तो फ्रॉग हुआ कार्निवोरस। डियर क्या है? हर्बीवोरस। अब आपके पास आंसर आ गया। ये तो कोई क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक ही ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, सेम ट्रॉफिक लेवल में। आंसर है रैबिट एंड डियर। रैबिट और डियर एक ही ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। रैबिट और डियर एक ही ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, सेम ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवा दूँगी इस तरीके के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म घास खाता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म मीट खाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस है। ये मालूम होगा तभी आप ये बता पाएंगे कि सेम ट्रॉफिक लेवल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस और करवाऊंगी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस करेंगे ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड। मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी बेटा, जिससे कि आपके ट्रॉफिक लेवल कंफर्म हो सके, मतलब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। ये सिंपल क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे कि ट्रॉफिक व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल ड्रॉ, तो ड्रॉ आप कर देंगे, क्या है वो भी बता देंगे, आप एग्जाम्पल भी लिख के बता देंगे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस और भी तरीके के पूछ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट।